बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड के सारे जो भी एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्टिविटीज हैं, वो सब हम अब इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम अपने घर और स्कूल के आसपास की जगहों के बारे में जानेंगे आज, जैसे पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बैंक, सड़क, बस स्टॉप, पार्क और बाजार। हम ये भी सीखेंगे कि ये जगह हमारी मदद कैसे करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्टिविटी 1, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। मतलब अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखो और उसे पोस्ट करो। अब देखो, हम चिट्ठी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। पहले है कि अपनी फ्रेंड का नाम आपको लिखना है। डियर, मैंने लिखा रिया, डियर रिया यानी प्यारी रिया। फिर हम पूछेंगे कि तुम कैसी हो, कि भाई हाउ आर यू। फिर हम लिखेंगे कि भाई मैं ठीक हूँ, इधर आई एम फाइन, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और दोस्तों के साथ खेल रही हूँ। कल मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, वहां मैंने सीखा कि चिट्ठियां कैसे भेजी जाती हैं। अंत में लिखेंगे जल्दी जवाब देना, योर फ्रेंड अनन्या। बच्चों, चिट्ठी लिखना बहुत प्यारा तरीका है किसी से बात करने का, है ना। चलो अभी मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डियर रिया, how are you? I am fine here. I am enjoying my studies and playing with my friends. Yesterday, I visited a post office and learned how letters are sent. It was very interesting. I hope you are doing well. Please write back soon. Your friend अनन्या। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, टीचर कैन टेक स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट कैन टेक प्लेस। यहाँ पर बच्चों, टीचर बच्चों को पोस्ट ऑफिस की फील्ड ट्रिप पर ले जा सकते हैं। बच्चों, फील्ड ट्रिप का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर अपनी आंखों से सीखना। पोस्ट ऑफिस में हम देख सकते हैं चिट्ठियां कैसे जमा होती हैं, पार्सल कैसे भेजे जाते हैं, स्टैम्प कैसे लगाए जाते हैं और मनी ऑर्डर जैसी सेवाएं कैसे होती हैं। तो बच्चों, पोस्ट ऑफिस हमारी चिट्ठियां और सामान सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। तो आपकी टीचर आपको पोस्ट ऑफिस लेके जा सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स के साथ में जाके वहां पर विजिट करके ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। राइट, हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स ever sent or received a letter or a parcel? क्या आपने या आपके घर वालों ने कभी चिट्ठी या पार्सल भेजा या पाया है? तो yes, my family members have received parcels and letters. हाँ, मेरे घर वालों ने चिट्ठी और पार्सल प्राप्त किए हैं। और अभी दूसरा सवाल है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर? पोस्ट ऑफिस लोगों को जुड़े रहने में कैसे मदद करता है? तो पोस्ट ऑफिस जो है चिट्ठियां, पार्सल, जरूरी कागज एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इससे दूर रहने वाले लोग भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक्टिविटी 2 आई है, इंटरव्यू विथ एल्डर्स। डिस्कस विथ एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर व्हेन they were at your age. Compare their answers to how you and your friends communicate today and fill in the table below. बच्चों, इस एक्टिविटी में हमें बड़े लोगों से पूछना है कि पहले लोग कैसे बात करते थे। पहले के समय लोग लेटर और टेलीग्राम भेजते थे, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। 3 कॉलम दिए हुए हैं, कैटेगरी, कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स एंड कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि ये कैटेगरी आपको फिल करनी है। और कम्युनिकेशन, जो पहले समय में कम्युनिकेशन कैसे होता था और अभी के समय में बातचीत का साधन या कम्युनिकेशन का साधन कैसे होता है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम पहले का पता करेंगे। पहले कैसा होता था, पहले टेलीग्राम और लेटर वगैरह भेजे जाते थे। उन दिनों मैसेज पहुंचने में बहुत समय लगता था। आजकल जो प्रेजेंट टाइम में, आजकल हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेजेस से तुरंत बात कर सकते हैं, है ना। ये आजकल का टाइम हो गया। पहले कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी थी? पहले जो थी स्पीड बहुत स्लो थी। यहाँ पर मैंने साइड में भी लिखा हुआ है इसका आंसर। पहले कम्युनिकेशन की स्किल बहुत स्लो थी और आज कम्युनिकेशन की स्किल वेरी फास्ट है, बहुत फास्ट है। अभी है फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन में पहले अर्लियर टाइम्स में क्या था, बहुत कम मैसेजेस भेजा करते थे क्योंकि वहां पर बहुत लेट पहुंचते थे मैसेजेस और बहुत इंतजार करना पड़ता था।
लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में वेरी फ्रीक्वेंट है। बहुत जल्दी जल्दी मैसेज, दिन में कम से कम 5 6 10 बार भी मैसेजेस भेज दो, तुरंत मैसेजेस पहुंच जाते हैं। तो अभी बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस भेजे जाते हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, अब मोस्टली जो लोकल लैंग्वेजेस में बात करते थे कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी, जिस जगह की लोकल लैंग्वेज होती थी उसी लोकल लैंग्वेज में बात करते, लेकिन आजकल इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज दोनों में बात करते हैं। चैलेंजेस फेस्ड, तो पहले प्रॉब्लम थी, मैसेज देर से मिलता था, बहुत देर लगती थी मैसेज पहुंचने में, लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम है वो है फेक न्यूज और इंटरनेट प्रॉब्लम, यानी कि आजकल फेक न्यूज बहुत जल्दी फैल जाती है ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, सोशल मीडिया। कोई भी छोटी खबर फैला देता है और वो तुरंत हवा की तरह पूरे जगह फैल जाती है, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कोई भी कंट्री में हो। चलिए अभी आगे देखते हैं। डिस्कस, लेटर took a long time to reach other persons. How did it affect communication in the past? यानी पहले चिट्ठियां दूसरे लोगों तक पहुंचने में बहुत समय लेती थी, इससे कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ता था? तो बच्चों, पहले लोगों को जवाब के लिए कई कई दिन या कई हफ्ते इंतजार करना पड़ता था, इसीलिए बहुत बात करना बहुत स्लो होता था। अब दूसरा सवाल है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। आज लोग कैसे अलग तरीके से बात करते हैं, यानी टुडे पीपल कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली यूजिंग फोन्स, मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स। आज हम फोन से, मैसेज के द्वारा और वीडियो कॉल से तुरंत बात कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी एंश्योर द न्यूज वी शेयर इज ट्रू। ये कैसे पक्का करें कि जो न्यूज हम शेयर कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि आजकल तो आप लोग रील्स देखते हैं और तुरंत जो रील देखी आप लोग दूसरों से के पास शेयर कर देते हैं, तो वो रील या वो न्यूज कितनी सच्ची है ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो we should verify information from reliable sources before sharing it. हमें न्यूज शेयर करने से पहले जो ट्रस्टेड जगह से चेक करना चाहिए, क्योंकि गलत खबर फैलना अच्छी बात नहीं होती है। जो रिलायबल सोर्सेस होते हैं, जो ट्रस्टेड सोर्स होते हैं कि हाँ भाई ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो उनसे आपको पहले कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद ही कोई न्यूज या कोई रील आप शेयर करें। नेक्स्ट है राइट, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट। अब बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि आप सबसे ज्यादा किस साधन से यात्रा करते हैं। अगर आप स्कूल बस से स्कूल जाते हैं तो आप कह सकते हैं यस आई यूज स्कूल बस द मोस्ट। सबसे ज्यादा स्कूल बस का उपयोग करता हूं या करती हूं, ये मुझे सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाती है। आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इन द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। तो बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखिए, ये वाले जो चित्र हैं इनको ध्यान से देखो, इनमें अलग अलग साधन और संरचनाएं दिखाई गई हैं। पहला है फ्लाईओवर, है ना, और इसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? ये फ्लाईओवर है। ये सड़क के ऊपर बनी सड़क होती है, एक सड़क नीचे चल रही होती है और उसी के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाता है, वो भी सड़क होती है। इससे ट्रैफिक कम होता है और लोग जल्दी पहुंचते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है ये ब्रिज, ये नदी या नालों के ऊपर बना रास्ता होता है, इससे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ये थर्ड पिक्चर है मेट्रो ट्रेन, ये शहरों में चलने वाली तेज ट्रेन है, इससे समय की बचत होती है। और फोर्थ पिक्चर है एरोप्लेन, ये हवा में उड़ता है, इससे हम बहुत दूर की यात्रा जल्दी कर सकते हैं। और ये वाली जो है ये है हाई स्पीड ट्रेन, ये बहुत तेज चलने वाली ट्रेन होती है, इससे लंबी दूरी कम समय में तय होती है। अब ये है केबल कार यानी कि रोप वे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जहां पहाड़ वाले इलाकों में, इससे कठिन रास्ता पर भी आसानी से यात्रा की जा सकती है। ये सभी साधन लोगों की यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित बनाते हैं। ठीक है, इसे ये सारी मैंने इधर लिखा हुआ है ये पिक्चर्स के नाम, और यहाँ से दीज स्ट्रक्चर्स एंड व्हीकल हेल्प पीपल ट्रैवल फास्टर, रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड इम्प्रूव connectivity between place. चलिए find out how do your parents and grandparents go to school
or other places when they were at your age. It is different from how you travel today. Note it down below. अब इस टेबल में आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमें अपने और अपने बड़े लोगों के समय की यात्रा की तुलना करनी है, यानी कि आप अभी आप कैसे, आजकल बच्चे स्कूल बस या कार से स्कूल जाते हैं, तो बस या कार आप लिख सकते हैं इधर। आपके पेरेंट कैसे जाते थे? पहले माता पिता साइकिल या बस का उपयोग करते थे। और ग्रैंड पेरेंट दादा दादी लोग आपके कैसे जाते थे? उनके समय में अधिकतर बच्चे पैदल या साइकिल से स्कूल जाते थे। बच्चों समय के साथ यात्रा के साधनों में बदलाव आया है। आज हमारे पास अधिक सुविधाएं हैं पहले की तुलना में। अब नेक्स्ट है राइट लिस्ट द पीपल हु वर्क एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर and write down their role in the following table. One example has been given for you. अभी हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग काम करते हैं वो सब आपको इधर लिखना है। ये जो हेडिंग है पीपल, इस कॉलम में पीपल के अंडर में लिखना है और उनका क्या रोल है हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में वो आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहला हो गया डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं और दवाइयां देते हैं, जैसे ट्रीट पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। नेक्स्ट है नर्स। नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट्स एंड असिस्ट डॉक्टर। नर्स मरीजों की देखभाल करती है और डॉक्टरों की सहायता करती है। अब है फार्मासिस्ट, गिव्स मेडिसिन टू पेशेंट, जो फार्मासिस्ट मरीजों को दवाइयां देते हैं। और है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड हेल्प विजिटर्स। रिसेप्शनिस्ट मरीजों की जानकारी लिखते हैं और आने वाले लोगों की मदद करते हैं। बच्चों हॉस्पिटल में हर व्यक्ति का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इफ यू हैड to send money to someone, which method would you choose? Using a phone, money order or some other mode? Why? यानी कि बच्चों आजकल पैसे भेजने के कई तरीके हैं, तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे पैसे भेजने के लिए? आप फोन से पैसे भेजोगे या मनी ऑर्डर से भेजोगे या कोई और तरीका है जिससे आप भेजते हो, और क्यों भेजते हो ऐसे? तो I would use mobile phone because it is fast, easy and secure. मैं मोबाइल फोन का उपयोग करूंगा या करूंगी क्योंकि ये आसान, तेज और सुरक्षित है। आज लोग यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग का भी उपयोग करते हैं, तो ये सबसे एकदम सुरक्षित तरीका है और बहुत जल्दी भेजने का आसान तरीका है। राइट, इफ यू गेट पॉकेट मनी डू यू सेव इट? इफ यस, वेयर डू यू पुट योर सेविंग? बच्चों आपको अगर कुछ पॉकेट मनी मिलता होगा तो क्या आप उसे सेव करते हैं? अगर हाँ तो कहाँ आप उसे सेव करते हैं? बच्चों अगर हमें पॉकेट मनी मिलती है तो हमें उसका कुछ हिस्सा बचाना चाहिए, है ना? आप आंसर लिखेंगे यस आई सेव माई पॉकेट मनी इन माई पिगी बैंक। मैं अपनी पॉकेट मनी गुल्लक में बचाकर रखता हूँ या रखती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी? है ना, आप बच्चों पैसा बचाना बहुत अच्छी आदत होती है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है कि सेव मनी? सेविंग मनी हेल्प अस मीट फ्यूचर नीड्स एंड इमरजेंसी। भविष्य की जरूरतों और मुश्किल समय में पैसे काम आते हैं। अगर हमारी पेंसिल खत्म हो जाए या हमें कोई जरूरी चीज खरीदनी हो तो बचाए हुए पैसे हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी? आप क्या करोगे कि पैसे को ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाए या बचाया जाए? तो बच्चों पैसे को बचाने के लिए हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। पहली आदत है बिना जरूरत की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरा है अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है पॉकेट मनी का थोड़ा हिस्सा नियमित रूप से बचाना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, यूज थिंग्स केयरफुली, सेव अ पार्ट ऑफ पॉकेट मनी रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन अ बैंक पासबुक। देखो बच्चे बैंक की पासबुक में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, तो वो कौन कौन सी जानकारियां होती हैं बैंक की पासबुक के ऊपर वो आपको बताना है। जैसे कि
बैंक की पासबुक में अकाउंट नंबर होता है, जिसे खाता संख्या कहते हैं, अकाउंट कस्टमर्स नेम होता है, बैंक का नाम होता है, जैसे बैंक का नाम हो गया अगर HDFC है या SBI है या कैनरा बैंक है या सिटी बैंक है, कोई भी बैंक है तो बैंक का नाम होगा। ब्रांच का नाम होगा कि वो ब्रांच कहाँ पर है, कौन सी एरिया में है, और उसका IFSC कोड होता है, एक नंबर होता है, वो भी वहां पर होगा, जिससे कि बैंक की पहचान की जाती है, तो वो भी इसके अंदर लिखा होगा। ये सभी जानकारियां बैंक खाते की पहचान करने में मदद करती हैं। बच्चों, अभी आज हमने सीखा कि यात्रा के साधन कैसे बदले, अस्पताल में कौन कौन काम करता है, पैसे भेजने के तरीके क्या हैं और पैसा बचाना क्यों जरूरी है। चलिए अब आगे भी देखते हैं। ये देखिए, विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बैंक विजिट करना है, आपके एरिया में जो भी बैंक होगा उसके वहां जाना है और अपने बड़ों के से पता करना है कि वहां पर कैसे काम होता है, और उसके बाद में आपको ये नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसका आंसर इधर है। पीपल यूज बैंक फॉर विड्रॉइंग मनी, डिपॉजिटिंग मनी, सेंडिंग मनी एंड टेकिंग लोन्स। यानी कि बच्चों, बैंक सिर्फ पैसे बचाने के लिए होते हैं ऐसा नहीं है, बैंक और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसे निकालते भी हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजते हैं, जरूरत पड़ने पर बैंक से हम लोन भी लेते हैं। इसीलिए बैंक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। व्हाट इज एन ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल। ये क्वेश्चन इधर है, इसका आंसर है एन ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बच्चों, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर आपसे अभी कभी कोई पूछे कि ATM का फुल फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन हेल्प्स पीपल विड्रॉ मनी एनी टाइम विदाउट विजिटिंग द बैंक काउंटर। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम बैंक जाए बिना पैसे निकाल सकते हैं। ATM हमारी मदद करता है क्योंकि हम किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। बैंक की लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, ये समय बचाता है। इसीलिए ATM लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। चलिए अभी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, ABC पार्ट नेक्स्ट उसमें करते हैं। यहाँ देखिए, टेक एन इंडियन करेंसी नोट, लुक एट इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए आपको पहले मैं इंडियन करेंसी नोट दिखाती हूँ, उसके बाद आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम ये इसके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ये देखिए, ये एक इंडियन करेंसी 500 रुपीज का नोट है। इसकी वैल्यू क्या है? 500 रुपीज, है ना। इधर एक नंबर भी लिखा हुआ है, सेम नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2 जगह पर ये नंबर है। इसका अमाउंट हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये बेटा किसकी फोटो लगा है यहाँ पर? बच्चों, ये है महात्मा गांधी जी की फोटो है ये इधर। और यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर गवर्नर है, गवर्नर के साइन है इधर। गवर्नर साइन करके बोल रहे हैं कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि ये 500 का नोट है ना, तो मैं 500 का नोट का देने का वचन देता हूँ। यहाँ पर ये कोने में देखो, ये क्या है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ये अशोका का चिन्ह है ना। पर ये सिल्वर कलर का, ये सिल्वर या ब्लैक जो दिखाई दे रहा है, ये एक सिल्वर कलर की एक लाइनिंग सी होती है इसमें, है ना। तो ये है आपका नोट, जो एक करेंसी, इंडियन करेंसी है। बच्चों, ये करेंसी नोट है, बैक साइड इंडियन लैंग्वेजेस लिखी हुई है। टोटल इधर 15 लैंग्वेजेस हैं। ये मैंने साइड में लिखी हुई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी है आसमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये तो 15 लैंग्वेजेस इधर पीछे की तरफ लिखी हुई है नोट के ऊपर, और फ्रंट साइड में इंग्लिश और हिंदी दो। तो टोटल लैंग्वेजेस जो है इंडियन करेंसी नोट में 17 होती है।
चलिए हम अब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट? इस जो नोट मैंने दिखाया उसकी वैल्यू क्या थी? तो उसकी वैल्यू 500 रुपीज थी, लेकिन मैंने इधर 100 रुपीज जब देखा था तो मैंने इधर 100 रुपीज लिख दिया था। तो बच्चों नोट की लिखी संख्या बताती है कि उसकी कीमत क्या है। अगर मैंने जो आपको नोट दिया उसमें 500 लिखा था तो आप उसमें 500 लिख सकते हैं। अगर 100 का नोट है तो आप इधर 100 लिखेंगे, ठीक है, जो भी वो संख्या बता रहे हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट? कि कितनी लैंग्वेजेस उसमें लिखी हुई हैं? तो उसमें 17 लैंग्वेजेस हैं। भारतीय नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। ये हमारे देश की भाषाई विविधता है जो दर्शाती है। हमारा देश एक अनेक भाषा बोलने वाला सुंदर देश है और इस देश में बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। तो उन भाषाओं में से 17 भाषाएं इस नोट पर इंडियन करेंसी पर लिखी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट पिक्चर्स और सिंबल्स आर देयर ऑन द नोट? नोट के ऊपर कौन कौन से पिक्चर हैं और क्या सिंबल्स हैं? तो आपने अभी देखा कि नोट पर किसकी पिक्चर थी और कौन सा सिंबल था। तो भारतीय नोट पर हमें कई महत्वपूर्ण चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की तस्वीर, अशोक का स्तंभ, आरबीआई का चिन्ह और अनेक राष्ट्रीय प्रतीक। ये चिन्ह हमारे देश की पहचान है ना। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसके आंसर इधर लिख दिए हैं। पहले 17 लैंग्वेजेस, महात्मा गांधी पिक्चर, अशोका पिल्लर, एम्बलम, आरबीआई सिंबल एंड अदर नेशनल सिंबल। ये अभी एक और एक्टिविटी है, ये डायरेक्शंस की एक्टिविटी है कि डायरेक्शन बताना है आपको। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऑफ नव्या's होम। ये नव्या का घर है, उसके लेफ्ट में मतलब नॉर्थ में कौन सी जगह है, ईस्ट में कौन सी जगह है, वेस्ट में और साउथ में। जैसा कि मैंने लेसन पढ़ाते समय आपको बताया था कि हमेशा आपके राइट साइड में ईस्ट होता है। तो आपके राइट साइड में क्या चीज है? इधर यहाँ पर केमिस्ट है ईस्ट में। नॉर्थ कहां पर होता है? हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर क्या है? इधर हॉस्पिटल है, तो नॉर्थ में हॉस्पिटल, ईस्ट में केमिस्ट, ईस्ट के अपोजिट में क्या है? बेकरी, तो वो वेस्ट हो गया। बेकरी के नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, तो वो हो गया पोस्ट ऑफिस। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। डायरेक्शन टू अ फेवरेट प्लेस। अब इसमें है क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड, विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड एक्सेट्रा एंड लैंडमार्क्स। मान लो हमें अपने दोस्त को लाइब्रेरी का रास्ता बताना है, तो बच्चों आप कैसे बताओगे? आपको डायरेक्शन यूज करने है कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाना, थोड़ा सा पीछे जाना, और कोई रास्ते में कोई लैंडमार्क होगा तो वो सब आपको बताना है। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? वॉक स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल गेट, टर्न राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल, गो अहेड until you see the park, the library is next to the park on the left side। तो आप इस तरीके से आप डायरेक्शन दे रहे हैं। आप देखो कैसे बोले, आगे जाओ, आप टर्न राइट हो जाओ, फिर उसके नेक्स्ट फिर लेफ्ट साइड हो जाओ। इस तरीके से आप डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि स्कूल गेट से सीधे चलो, फिर ट्रैफिक सिग्नल आएगा, उससे दाईं ओर मुड़ जाओ, राइट की तरफ मुड़ जाओ, आगे चलते रहो, तुम्हें एक पार्क दिखाई देगा, पार्क के लेफ्ट साइड की तरफ लाइब्रेरी है। बच्चों रास्ता बताते समय हमें सीधे जाओ, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब है ड्रॉ अ मैप showing the route from your school to the public library or any such place near your school. Identify landmark like park, shop, hospital, bus stops, etc. on the map. अब आपको बच्चों एक नक्शा बनाना है और नक्शे में क्या क्या दिखा सकते हैं आप लोग? आप ये दिखा सकते हैं जैसे स्कूल है, पार्क है, हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, पोस्ट ऑफिस है, लाइब्रेरी है, मार्केट है। आपको जो जो आपके रास्ते में आता है, स्कूल से लाइब्रेरी तक का रास्ता, तो उसमें जो जो चीजें आपकी रास्ते में आती हैं वो सबको दिखाते हुए आपको एक मैप ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने मैप की एक
सैंपल ड्राइंग दे रखी है आपको कि कहाँ पर क्या क्या आता है। ये तो लाइब्रेरी है और समझ लो ये आपका प्राइमरी स्कूल है, तो आप कहाँ से, ये रोड है तो आप कहाँ से निकलोगे, ऐसे या तो अगर गेट यहाँ से है तो यहाँ से आप निकलोगे, फिर आप इधर आगे जाओगे, इधर से आप ऐसे जाओगे रोड भी, फिर आप आगे लेफ्ट आगे जाओगे और फिर इधर को टर्न करोगे तो ये लाइब्रेरी आ गया। तो आपको ऐसे नक्शा ये बनाना है, ठीक है बच्चों। और आप अपने स्कूल के आसपास की जगहों को देखकर नक्शा बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही नक्शा बनाना है। जिस जगह को आप रोज देखते हैं उसे नक्शे में दिखाइए। नक्शा हमें रास्ता समझाने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। इमेजिन यू हैव ₹100 to utilize in a month. Your task is to plan how to spend and save wisely. Think about your expenses for stationery, snacks, toys, etc. Decide how much you will save in your piggy bank and how much you will use for your expenses. After making this plan, think about how saving money could help you in the future. आपको क्या करना है, आपके पास में ₹100 है। अब आपको सोचना है कि कितने पैसे बचाने हैं और कितने खर्च करने हैं। कितने पैसे बचा के आप अपने पिगी बैंक में डालेंगे, तो समझ लो ₹100। यहाँ पर एक टेबल है जो वो सेम टेबल इधर बनाया हुआ है। सेविंग तो प्लान्ड अबाउट, आपने क्या किया, सेविंग में आपने ₹60 डाली। वाई डिड यू चूज द अमाउंट, आपने क्यों ये ₹60 का अमाउंट चूज किया सेविंग के लिए? टू सेव फॉर द फ्यूचर नीड्स, जो ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। अब आपने खर्च के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए ₹40 रखे हैं, और वो क्यों रखे हैं? क्योंकि स्टेशनरी और छोटे छोटे नाश्ते खरीदने के लिए, यानी कि स्नैक्स वगैरह, या आपको कुछ पेंसिल रबड़ वगैरह अगर चाहिए तो वो आप उससे ₹40 से आप खरीद सकते हैं। बच्चों, हमें अपने सारे पैसे एक साथ खर्च नहीं करने चाहिए। थोड़े पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है कि इमरजेंसी में आपके काम आए, ठीक है। अब हम ये जो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन है आगे देखते हैं। ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है। इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। डिस्कस what new services or facilities you would add or improve. Present how these changes would help everyone in the community. अब अगर आपको आपके अपने मोहल्ले को बेहतर बनाना है या आपको बेहतर बनाने का मौका मिला है तो आप क्या करोगे? आपका जो एरिया है, आपके घर की कम्युनिटी है या नेबरहुड है, आपको उसको मौका मिल गया आपको कि आपको इसको इम्प्रूव करना है, इसको बेहतर बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आंसर होगा I would add more park, dustbins, street lights and a library to make the neighborhood cleaner and safer. मैं अपने मोहल्ले में और ज्यादा पार्क बनाऊंगी या बनाऊंगा, और जहां डस्टबिन नहीं है वहां पर मैं डस्टबिन भी लगवाऊंगा या लगवाऊंगी। अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगवाऊंगी, एक अच्छी लाइब्रेरी भी बनवाऊंगी ताकि लोग, बच्चे बड़े सब लोग जाके लाइब्रेरी में पढ़ सके। और इससे फायदा क्या होगा? मोहल्ला साफ रहेगा, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी और पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। अब थर्ड क्वेश्चन है, as a class take help of elders around you to list people in your neighborhood who helped the community during COVID-19. This could include doctors, nurses, garbage collectors, shopkeepers, teachers and others. Discuss how they made the community safer and why it is important to thank them. अब बच्चों क्या अच्छा ये बताइए बच्चों कि कोरोना की बीमारी के बारे में आपको पता है? जरूर पता होगा। ये थोड़े दिन पहले क्या ही समय है, 2020 और 21 में बहुत जबरदस्त कोविड आया था, है ना। उस समय बहुत से लोगों ने हमारी मदद की थी। आज हम उन सभी को धन्यवाद कहेंगे। सबसे पहले है डॉक्टर्स। डॉक्टर, कोरोना के समय डॉक्टर दिन रात मरीजों का इलाज करते रहे, है ना। डॉक्टरों ने बीमार लोगों की जांच की, उन्हें ठीक होने में मदद की। उसके बाद है नर्सेस मरीजों की देखभाल करती थी, नर्सेस मरीजों को दवा देती थी और उनका ध्यान रखती थी। नर्सेस ने मरीजों की सेवा की और उन्हें स्वस्थ होने में मदद की। टीचर्स, शिक्षकों ने घर बैठे बच्चों को पढ़ाया ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। अगर 2 साल तक टीचर नहीं पढ़ाते तो 2 साल बच्चे के वेस्ट हो जाते, तो टीचर्स ने
घर बैठ के बच्चों को पढ़ाया, घर से क्लासेस चली थी। अब है पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों ने नियमों का पालन करवाया और लोगों की सुरक्षा की। शॉपकीपर्स, अगर दुकानें बंद हो जाती तो क्या होता, हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, दुकानदारों ने लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया। और गार्बेज कलेक्टर्स, अगर कचरा ना उठाया जाता तो गंदगी कितनी फैल जाती, सोचो बच्चों। सफाई कर्मचारियों ने आसपास की सफाई रखी और बीमारियां फैलने से रोका। इसीलिए हमें इन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद की, है ना। दे हेल्प पीपल स्टे सेफ एंड हेल्दी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये नेक्स्ट और लास्ट आपकी एक्सरसाइज है बुक की, इसे हम करते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व्ड and vehicles used in each of these services in the boxes given below. An example has been given for you. बच्चों, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग लोग काम करते हैं और अलग अलग वाहन उपयोग किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं। जैसे कि ये पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन में लोग जो सर्विस करते हैं, जो कौन काम करता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं। और उनका व्हीकल क्या होता है, पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं वो किस चीज में घूमते हैं, कौन सी गाड़ी होती है, उनकी पेट्रोलिंग जीप होती है, पुलिस वैन होती है, या पेट्रोलिंग जीप, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तो ये होती है। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ था। अभी हमें ये पूरे के पूरों का लिखना है। अब हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कौन कौन लोग होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टर्स होती हैं और नर्सेस होती हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे डॉक्टर और नर्सेस। और उनका व्हीकल क्या होता है, एम्बुलेंस होती है। हॉस्पिटल का जो व्हीकल है उसको हम एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फायर स्टेशन है अभी। अब फायर स्टेशन में कौन कौन काम करता है, आग लगने पर कौन मदद करता है हमारी बच्चों, यस, फायर फाइटर्स या फायर ऑफिसर्स होते हैं जो आग बुझाने में काम करते हैं। और उनकी जो व्हीकल होती है उसको बोलते हैं फायर इंजन या फायर ब्रिगेड, कोई भी आप नाम उसको बोल सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में मदद करती है। ये ऑफिसर्स और ये जो कर्मचारी होते हैं फायर स्टेशन वाले, ये उसमें बैठकर आते हैं और उसी में पानी होता है फायर ब्रिगेड में, और बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसके द्वारा आग बुझाई जाती है। अब है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन लोग काम करते हैं, कौन पीपल होते हैं, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन लोग होते हैं, है ना। और डाकिया होता है, पोस्टमैन को बोलते हैं। और उसकी व्हीकल क्या होती है, उनकी मेल वैन, यानी कि जो पत्र वाली गाड़ियां होती हैं जो चिट्ठियां वगैरह लेके जाती हैं, तो मेल वैन बोलते हैं। मेल वैन चिट्ठियां और पार्सल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कौन कौन काम करता है बच्चों, लाइब्रेरी में कौन मदद करता है, लाइब्रेरियन होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, है ना। और उनकी जो व्हीकल क्या होती है, बुक वैन होती है और मोबाइल लाइब्रेरी होती है। बुक वैन बच्चों तक किताबें पहुंचाने का काम करती हैं। तो बच्चों, आज हमने अपने पड़ोस में मिलने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में सीखा। हमने जाना कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस अधिकारी, डाकिया, शिक्षक और सफाई कर्मचारी हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। हमें हमेशा इन सभी का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी आसानी से सीख सकें। और हमारे चैनल को कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में बेल का बटन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और मजेदार अध्याय के साथ। बाय बाय बच्चों, खूब पढ़ो, मुस्कुराओ और हमेशा नई नई बातें सीखते रहो।